जो तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 3 थीटा और साइन ऑफ कॉस ऑफ 3 थीटा, इसको याद करने का तरीका समझो, क्योंकि जनरली ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। बात समझ नहीं, ये फॉर्मूला जनरली याद नहीं रहता। तो इसका एक कोड वर्ड है, ये समझो कि 3 4 3, ठीक है, 3 4 3 3। देखो एक हम लेंगे इसको, ये वाला, ठीक है, और हम एक लेंगे ये वाला, तीन तीन का पेयर लेना है, मतलब तीन तीन को लेना है। ये 3 4 3 आ जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा भाई 4 3 3, ठीक है। 3 4 3 किसके लिए आ गया हमारा, साइन के लिए, और 4 3 किसके लिए हो गया हमारा, कॉस के लिए। देखो इसका मतलब क्या है ये समझो पहले कि 3 4 3, तो हमने क्या बोला भाई 3 4 3, तो 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन ऑफ 2 थीटा, 3 4 3। क्या, अरे भाई ये 2 दिख नहीं रहा क्या, तो 3 दिख रहा है तो शिवम दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या है भाई 4 3 3, बात समझ में नहीं आ रहा, तो इसी का उपयोग करते हैं ना जब हम निकालेंगे क्या भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर का, तो इस फॉर्मूले का यूज आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अब याद रहेगा नहीं रहेगा, क्यों शिवम, ठीक है, इसको नोट कर दो, इसको नोट कर दो। चलो कल कहाँ तक हो गया था, यूनिफॉर्म डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। चलो ठीक है, तो हमने कल क्या बताया था भाई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यूनिफॉर्म डिस्क का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, अरे mr² / 2, हाँ बिना, लेकिन इसके एक्सिस का भी तो कंडीशन पता होना चाहिए ना कि किस एक्सिस के अबाउट होता है, बात समझ रहे हैं। तो किस एक्सिस के अबाउट होता है बताओ, उस एक्सिस के बारे में बताओ। अरे भाई वो एक्सिस क्या करता है, पास करता है, कहां से, उसके सेंटर से, डिस्क के सेंटर से, और क्या होगा परपेंडिकुलर होगा उसके प्लेन पे। बातें समझ में आ गई है, ठीक है। चलो ठीक है, अब सुनो ना एक क्वेश्चन लिख लो, देखो ऐसे समझो कि देखो एक तो डिस्क है हमारे पास, ये क्या हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिस्क है जिसका देखो सुनो, जिसका मास कितना दिया हुआ है m और रेडियस कितना भाई r, हाँ कि ना। अब हमने क्या बोला कि इसी के डिस्क के ऊपर ही हमने एक रिंग रख दिया, बात समझ आती है, जो रिंग रखा है, ठीक है ना, उस रिंग का जो मास है कितना भाई m/2 है, उसका रेडियस कितना भाई r/2, बात सबको समझ आ रही। और जो दोनों का जो सेंटर है वो क्या कर रहा है भाई कोइंसाइड कर रहा है, बात सबको समझ आती है, दोनों का सेंटर क्या कर रहा है भाई कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन लिख लो, लिख लो, a ring, देखो a ring of mass m/2 and radius r/2 is placed on a disk, ब्रैकेट में लिख लेना m, r, m मास हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा उसका r, ठीक है ना। डिस्क का रेडियस कितना है भाई, हाँ मास हो जाएगा उसका रेडियस, ठीक है ना। क्या लिख लो, प्लेस्ड ऑन अ डिस्क m, r such that center of, ठीक है, सेंटर ऑफ रिंग एंड सेंटर ऑफ डिस्क आर कोइंसाइड, ठीक है ना। उन दोनों का जो सेंटर है वो क्या कर रहा है भाई कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। अगर उन दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है तो हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लिखो देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। चलो
और ये क्या हो गया AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, चलो then find the moment of inertia of combined पूरे सिस्टम का। ठीक है, चलो कितना होगा? जो कभी भी तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, ठीक है ना, तो तुमको ये बात पता होना चाहिए कि उसी एक्सिस के अबाउट तुमको पूछ रहा है। ठीक है ना, उसी एक्सिस के अबाउट देखो भाई रिंग का कितना है और उसी एक्सिस के अबाउट देखो डिस्क का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दोनों का देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट, और क्या करो भाई दोनों को जोड़ दो। जब तुमको जोड़ोगे तो वही क्या आ जाएगा हमारा इसी एक्सिस को जो हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। हाँ क्या इन दोनों क्या कंबाइनिंग होगा ना? अभी बताओ दोस्तों, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का वो कितना होगा? हमने क्या बताया था भाई? mr²। m क्या होता है भाई? रिंग का मास होता है, और r क्या होता है? रेडियस ऑफ रिंग। तो ये कितना है भाई? देखो m/2, उसका रेडियस कितना भाई? r/2 का होल प्लस, अब देखो कि डिस्क का कितना मास दिया हुआ? m r²। हाँ क्या, अब इसको तुम जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते हो? ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो mr²/8 प्लस mr²। हाँ क्या, क्या चीज? अरे फॉर्मूला नहीं भाई, देखो जब अभी हम लोग जैसे कि डिस्क्रीट बॉडी में नहीं कहते, अभी यहाँ पे कंटीन्यूअस बॉडी है, वहां डिस्क्रीट बॉडी में क्या रहते थे? एक्सिस तो एक ही था ना, एक मास वहां पे है, एक मास वहां पे है, एक मास वहां पे है, तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे ना। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे अलग अलग, और क्या करते थे? सबको हम ऐड कर देते थे ना। बातें हाँ हाँ अच्छा हाँ mr²/2। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। देखो कितना आ रहा है वो, यहाँ पे क्या करो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे 8 हो जाएगा, ऊपर 4 और ये कितना देगा भाई? 5/8 mr²। समझे कितना? चलो अब कर लो। देखो ये क्या हमारा फॉलोइंग है ना। अब ये बोलो पहले इसका जो मास है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अलोंग द सरफेस एरिया। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? सरफेस एरिया, मतलब सरफेस चार्ज और सरफेस मास डेंसिटी। तो अगर हमने मान लिया कि भाई इसका जो मास कितना है m है, और रेडियस कितना इसका r है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे सरफेस मास डेंसिटी, इसका इस स्फीयर का सरफेस मास डेंसिटी कितना होगा? बात समझ में? तो वो कितना आ जाएगा देखो लोग, अगर हम इस तरीके से देखें तो जो सिग्मा है m/4 पाई r² होगा नहीं होगा? ठीक है, ये क्या आ जाएगा इसका सरफेस मास डेंसिटी। अब एक बात बताओ, हम मान लो चाहे एक बात बताओ, ये एक्सिस ले, चाहे हम ये वाला एक्सिस ले, चाहे हम देखो ये वाला एक्सिस ले, ये वाला एक्सिस ले, देखो दोनों एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम होगा नहीं होगा? अब स्फीयर है ना, उस स्फीयर से कहीं से भी एक्सिस पास करेगा तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा? सेम ही होगा ना। हाँ क्या ना, तो देखो हर एक एक्सिस क्या होगा? सिमेट्रिक। हर एक एक्सिस क्या होगा भाई? सिमेट्रिक। तो हमने क्या किया कि एक एलिमेंटल रिंग ले लिया। अब हम यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे, तो इस तरीके से वो क्या होगा भाई? वो एलिमेंटल रिंग की तरह हम ट्रीट करेंगे नहीं करेंगे? ये इमेजिन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? देखो हमने क्या किया कि जो थीटा पे जा करके हमने क्या किया भाई? थीटा पे जा करके हमने क्या लिया भाई? डी थीटा। हाँ कि ना? ये समझ में आ रहा नहीं था? देखो समझ लो, ठीक है।
ये हमने डी थीटा लिया नहीं, हमने थीटा पे जाकर, जैसे कि हम क्या करते थे कि x पे जाकर के dx, x पे जाकर के dx, r पे जाकर के dr। अरे नहीं समझे, अरे भाई ये देखो जब हम रॉड वाला में पढ़े थे तो हम क्या करते थे, x पे जाकर के dx, अब डिस्क में क्या करते थे, r पे जाकर के dr लेते थे, क्या लेते थे। अब इसी तरीके से भाई थीटा, थीटा पे जाकर हमने क्या लिया है, d थीटा, थीटा पे जाकर क्या लिया भाई, d थीटा। तो वो थीटा का जो वेरिएशन है, उसी थीटा के वेरिएशन के हिसाब से ये पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा ना, हाँ कि ना। अब तुम ये सोचो कि इसी रॉड में देखें हम, इस रॉड में कि जो x का वेरिएशन कहां से कहां तक, जिसके लिए हाँ 0 से लेकर के l तक, समझ में आ बात है। अगर हम बोले कि इस डिस्क में r का वेरिएशन कहां से कहां, 0 से लेकर के r तक, जब 0 से लेकर के r तक जाएगा तभी तो पूरा पूरा जो डिस्क है वो कवर होगा ना, हाँ कि ना। अब इसी तरीके से हम 0 से लेकर नहीं, अब देखो जैसे तुमने यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे 0 से पूरा नहीं बोला, 0 से लेकर l तक जाएंगे तो पूरा पूरा क्या होगा, हमारा लेंथ कवर हुआ नहीं हुआ, पूरा पूरा आपको लेंथ कवर किया, मतलब रॉड लेंथ कवर हो गया ना। अब यहाँ पे क्या 0 से लेकर के कैपिटल R तक जब हम गए तो पूरा पूरा डिस्क क्या हो गया, कवर हुआ नहीं हुआ, बात क्लियर। हाँ नहीं, तो यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 180 तक, नहीं समझे बात को, क्लियर नहीं हुआ। अरे देखो यहाँ से जब थीटा, देखो इसमें थीटा जब यहाँ जो थीटा में कहाँ किया है, x एक्सिस से, थीटा में कहाँ किया है, x एक्सिस से। तो अगर इस x एक्सिस से देखेंगे, अगर x एक्सिस से दो थीटा अगर 0 रहेगा तो ये जो यहाँ पे लाइन रहेगा नहीं रहेगा, जब थीटा हमारा देखो यहाँ तक पहुँचेगा तो पूरा हो ये सेमी हॉलो स्फीयर हुआ नहीं होगा, हाँ कि सेमी। अब ये पूरा पूरा लाइन कर जाएगा तो पूरा पूरा ये भी कवर हो जाएगा, हाँ कि ना। देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे ये पूरा पूरा कवर हुआ नहीं होगा, नहीं समझी बात। जैसे थीटा का जो वेरिएशन है उसी थीटा के वेरिएशन के हिसाब से तो क्या होगा, पूरा पूरा जो हॉलो स्फीयर है वो कवर्ड हो जाएगा भाई, ठीक है। 360 से पूरा क्या चीज, 360, हाँ 360 थीटा से पूरा नहीं ना, क्योंकि सुनो एक ही थीटा से पूरा दोनों साइड कवर हो रहा है ना, उसी थीटा से दोनों साइड कवर हो रहा है। अगर थीटा हम 90 डिग्री तक लाएंगे तो ये पूरा यहाँ तक कवर होगा नहीं होगा, नहीं समझी बात। अरे भाई ये देखो ना कि हम थीटा जो लिए हैं, इसी थीटा की वजह से जो रिंग आया है वो रिंग की वजह से क्या होगा, ये इस तरीके से फॉर्मेट हुआ है ना, इस तरीके से जो रिंग हमारा इस तरीके से फॉर्म हुआ है ना, कि जो कि x एक्सिस नीचे भी और ऊपर भी है ना। अब वही थीटा अगर 90 डिग्री तक पहुंचेगा, जब 90 डिग्री तक पहुंचेगा तो ये पूरा का पूरा ये पूरा कवर हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, नहीं समझे बात को। अब वही चीज 0 से लेकर अगर 180 तक जाएगा तो पूरा पूरा हॉलो स्फीयर कवर हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ, जो थीटा का जो वेरिएशन है कहां से कहां, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, बात समझ आ रही है, बढ़िया, ठीक है। 0 से लेकर कहां तक 180 डिग्री, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, सही से बोलो, बात समझ आ रही है। चलो तो ठीक है। अब देखो हमने क्या, हमने ये कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर और एलिमेंटल रिंग, क्या कंसीडर किया भाई, एलिमेंटल रिंग। हमने जो एलिमेंटल रिंग कंसीडर किया है, ठीक है, एट एंगल थीटा। देखो हमने क्या किया, एलिमेंटल रिंग को हमने कंसीडर किया कि नहीं किया, हमने एट एंगल, देखो हमने किसका, एट एंगल थीटा, कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। ये समझ में आया नहीं आया बात। अब देखो हमने क्या किया, इसको हमने कंसीडर किया है तो इस रिंग को हमने निकाल लिया बाहर, हम इस रिंग को क्या करते हैं भाई, बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमको क्या दिखेगा, देखो
हम उस रिंग को हमने बाहर निकाल दिया, देखो इस तरीके से, ये ऐसा तुमको दिखाई नहीं, और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है, वही क्या हमारा एक्स एक्सिस ही तो हमने क्या माने, एक्सिस ऑफ रोटेशन माने हैं, चाहे हम इस एक्सिस के ओर टिका ले, चाहे हम इस एक्सिस के ओर टिका ले, तो क्या होगा, दोनों के ओर क्या होगा भाई, सेम होगा ना, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो हमको ये बस पता होना चाहिए पहले इस जो रिंग है, इस रिंग का मास कितना है और इस रिंग का रेडियस कितना है, हाँ कि ना। अब चलो भी ठीक है, अब देखो इस तरीके से हमने जो लिया है, इसका रेडियस तो वही रहेगा ना, ये रेडियस r, तो ये वाला कितना होगा, ये जो क्वांटिटी होगी r sin थीटा, वही उस रिंग का रेडियस होगा कि नहीं होगा, ये बोलो शिवम, ठीक है नहीं। तो ये हो गया भाई इस रिंग का रेडियस, ये क्या होगा भाई उस रिंग का रेडियस, एलिमेंटल रिंग का रेडियस। चलो अब इसी रिंग को अगर हम ओपन कर दें, ठीक है, अब इसी रिंग को अगर हम ओपन कर देते हैं तो हमको कुछ ऐसे दिखेगा, और इस रिंग का जो ये वाला जो है, इस रिंग का जो थिकनेस जो है वो कितना होगा, वो r d थीटा होगा नहीं होगा, बात समझ रहे, जो होगा उसका जो थिकनेस होगा ये कितना देगा, ये बोलो जो ये वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, r इंटू d थीटा, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, इंतजाम, ये जो थिकनेस है, ये जो रिंग है, हमने जो एलिमेंटल रिंग माना है, जो इसका जो थिकनेस है, ये इस तरीके से इस थिकनेस है उसका, वो r sin थीटा, अरे r d थीटा होगा नहीं होगा, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, कैसे। अब एक बात बताओ, हमको पता है ना कि एंगल इक्वल टू क्या था भाई, r अपॉन रेडियस, हाँ कि ना। तो एंगल कितना है, देखो जो ये रिंग है, बस जो ये रिंग है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, d थीटा कर रहा है ना, वो कितना d थीटा, और जो आर्क है वही जो थिकनेस है उसको हमने क्या मान लिया भाई dl, और रेडियस कितना है r है, तो ये जो dl है वही क्या है r d थीटा है कि नहीं है, ये क्लियर हो नहीं हुआ कि उसका जो dl है r d थीटा, ठीक है। चलो तो ये यही क्या हमारा ये dl है कि नहीं है, dl, dl मतलब बोले तो छोटा सा थिकनेस उसका, ठीक है ना। चलो अब ये बोलो कि ये कितना जाएगा, 2 पाई r sin थीटा, ये पूरा पूरा ये हुआ नहीं हुआ, और ये वाला जो लेंथ होगा वो dl होगा नहीं होगा, अगर हम इसका इसी को क्या क्या हमें पूरा पूरा ओपन कर दिए, तरीके से ओपन कर देंगे तो क्या होगा, जो ये वाला होगा वो कितना होगा dl, तो dl की वैल्यू कितनी दी उनको r d थीटा, और पूरा पूरा जो ये लेंथ होगा कितना होगा 2 पाई r sin ऑफ थीटा, r sin थीटा क्या है उसका रेडियस है, इसकी वजह से, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो अगर हम बात करें मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, ठीक है ना, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग, तो जो dm होगा छोटा सा मास dm सिग्मा इनटू dA, ये क्या हुआ, इसी का हम एरिया निकाल दें, इसी का तो एरिया चाहिए हमको, किसका चाहिए, रिंग का मास चाहिए, तो रिंग का हमको क्या पता होना चाहिए, एरिया। चलो ठीक है, और सिग्मा कितना दिया हुआ है m/4 पाई r स्क्वायर, और dA कितना जाएगा 2 पाई r sin थीटा, और इनटू कितना जाएगा dl, इस dl की वैल्यू कितनी है r d थीटा, ये r इंटू d थीटा, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बोलो। अब देखो यहाँ से 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे कितना जाएगा भाई m/2 sin थीटा इंटू d थीटा, ये किसकी वैल्यू आई भाई, ये dm की वैल्यू है, dm किसका मास है, एलिमेंटल रिंग का मास है, dm किसका मास है, एलिमेंटल रिंग का मास है,
ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? इतना शिवम ये टीम समझ में आ गया। अब ये बताओ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, ठीक है ना, अबाउट किस एक्सिस के अबाउट बोलो, एक्स एक्सिस के अबाउट में, ठीक है ना, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो एलिमेंटल जो रिंग है उसका एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस है ना, तो उसी एक्सिस के अबाउट लेंगे ना, ठीक है बेटा। चलो तो कितना आ जाएगा? हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी और डी आई। अच्छा डी आई क्या होगा भाई? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? शिवम कल ही बताया था ये, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अरे भाई एम आर स्क्वायर होता है, नहीं होता है? हाँ कि ना, एम आर स्क्वायर वो नहीं हुआ तो एम कितना है इसका मास? उसका मास तो डीएम है ना, इसका मास कितना है? डीएम। तो डीएम की वैल्यू पुट कर दो भाई, m/2 sin थीटा इनटू d थीटा और इनटू r स्क्वायर। r कितना है इस रिंग का? r sin थीटा है, तो r sin थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा? r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? जल्दी से इसको पहले नोट कर लो, नोट करना इसको शिवम, नोट कर लो इसको। चलो ये सब नोट कर लिए ना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो अब ये देखो कि हमारा आ गया भाई उस छोटे से रिंग का जो एलिमेंटल रिंग था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो जो डी आई की जो वैल्यू है वो कितनी आई देखो सब लोग कि एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और कितना भाई साइन ऑफ क्यू थीटा इनटू डी थीटा। देखो इतना, ठीक है शिवम, ये समझ में आ रहा नहीं आता? देखो एक्चुअली यही तो है ना भाई, हाँ क्या ना, यही बात है। अब ये बोलो सर कि साइन ऑफ क्यू थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? वो साइन ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? भूल गए? देखो ये समझो, देखो अब इसको हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको इंटीग्रेट करना करेगा कि करने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो पहले ये समझो कि साइन ऑफ 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइन ऑफ 3 थीटा, तो ये क्या था भाई 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 sin थीटा। हमको चाहिए क्या? साइन क्यूब थीटा को वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, तो देखो यहाँ तक क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को तुम इधर ले जाओ ना, अरे गड़बड़ हो गया, 3 4 3 होगा ना, ठीक है ना। अब ठीक है, अब इस क्वांटिटी को तुम लेने के बाद तो क्या आ जाएगा? देखो sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 4। ये समझ में आया क्या? तो sin क्यूब थीटा की वैल्यू है, ये क्यूब है भाई, ठीक है ना। साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कितना है? साइन 3 sin थीटा, और ये क्लियर हो नहीं हुआ? चलो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। अब इस 4 जो है हमारा, इस 4 को हम इधर लेकर आ जाए क्या? देखो ये अपॉन में 4 आया, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं 8 टू देते हैं।
ठीक है, एक पुट कर दे, चलो। और ये कितना जाएगा भाई, साइन ऑफ 3 थीटा, और ये कितना भाई थीटा। अब हमको इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा ना। अब इसमें इंटीग्रेट तो थीटा का वेरिएशन कहां से बनता है एग्जाम, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक, या 180 तक, 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर 180, तो क्या लेगा भाई 0 से लेकर के कहां तक, पाई तक। और ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा, mr²/8। हाँ कि ना। अब ये साइन ऑफ 3 थीटा, पहले बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, माइनस का cos थीटा। हाँ कि ना, माइनस का cos ऑफ थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 cos ऑफ थीटा। हाँ कि ना, 3 cos थीटा, और यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ 3 थीटा अपॉन 3। क्योंकि जो जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसका कोएफिशिएंट नीचे आ जाता है ना। और अब लिमिट हम अप्लाई करते हैं 0 से कहां तक, पाई तक। हाँ 180 है पाई। अब ये देखो mr² कौन, अब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पाई वैल्यू, cos ऑफ पाई वैल्यू कितनी होती है भाई, बोलो, cos पाई वैल्यू कितनी होती है, -1। ये -1 ऑलरेडी है यहाँ पे, ये -1 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। ठीक है, चलो भाई, अब फिर यहाँ पुट करो, तो ये कितना जाएगा, -1/3। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, हमने क्या किया भाई, पहले पाई पुट किया, फिर -0 पुट करेंगे सब। देखो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे कितना भाई, -3, फिर यहाँ पुट किया हमने, तो -1/3। कौन आया नहीं आया, तो ये -1, ठीक है ना। तो यहाँ तो क्या दिया हमको, mr²/8, और ये कितना जाएगा, देखो ये वाला जो क्वांटिटी है और ये वाला कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, मिल जाएगा। देखो, और जो ये 1/3 यहाँ पर भी है, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ क्या, तो ये कितना जाएगा, 6 बचेगा बस। तो यहाँ से 2 से काटोगे तो कितना जाएगा भाई, ये तो देखो सही है, 9 कहाँ पे, नहीं यार बरोबर, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, -3, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये कर यार, ये प्लस का है ना, ठीक है, वो प्लस का रहेगा ना, उधर को तो यहाँ कितना जाएगा, देखो ये 6 हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा, और माइनस का 2/3, ये समझा नहीं समझा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, और ये -1/3, फिर यहाँ पे -1/3, ये उतना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा भाई, 18 -2 कितना जाएगा, 16/3। तो हम इसको इधर लिख देते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया mr²/8, और इधर कितना हो जाएगा, 16/3। सही है नीचे, तो इस 8 ने इसको मान लो बार में, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो कितना है, 2/3 mr²। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये इसका एक्सिस क्या भाई, इसका एक्सिस क्या है, पासिंग थ्रू, नहीं पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है ना, इतना
ओके